नेताजी का टिकट कैंसिल कर दिया। आज तो मिलना पड़ेगा नेताजी से। राजनीति ने पहले ही हमसे पापा छीन लिए। तुझे कुछ भी हो गया ना ऋषि, 4 लोग बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ एक बार, ये लास्ट टाइम मुझे बात करने दे, फिर देख मैं राजनीति कैसे छोड़ता हूँ। आज मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है? कहीं ऋषि के साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है? सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर हमने देख ही लिया ना किस तरीके से सुमन की बेइज्जती होती है, तीर्थ के पापा कितनी बदतमीजी करते हैं। भाई हमने देखा था ना यहाँ पर तीर्थ और सुमन को एक साथ पकड़ लिया था रूम में, और मतलब यहाँ ऐसा कुछ गलत नहीं हो रहा था, लेकिन किस तरीके से देविका ने वो सारी चीजें दिखाई हैं, उसे कैसे गलत प्रूफ करना था यहाँ पर सुमन को, उसकी इज्जत पर, उसके कैरेक्टर पर उसको भाई उंगली उठानी थी, वो सब उसने कर लिया। और वहीं हम देख रहे हैं कि तीर्थ के पापा ना उसे धक्का देकर उसे घर से बाहर निकाल रहे हैं और उससे पहले उसकी बहुत बेइज्जती कर देते हैं। अब भाई यहाँ पर सुमन भी नहीं सुनती है, सुमन भी बहुत कुछ सुना देती है और बोलती भी है कि भाई आप लोगों को इज्जत करना नहीं आता और आप तो भाई इज्जत के लायक ही नहीं हो सारे लोग, और आप जो बिजनेस टाइकून अपने आप को बोलते हो ना, इतने बड़े अंकल, आप कुछ भी नहीं हो और आपको छोटी छोटी चीजें नहीं दिख रही, आपको दिख नहीं रहा कि किस तरीके से मुझे फंसाया गया। और ये सारा काम ना आपकी बहू देविका ने किया है, जिसको आप सुनना ही नहीं चाहते। और यहाँ पर देविका भी चिल्ला रही है कि भाई मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया और मैंने थोड़ा ना बोला था तुम्हें तीर्थ के रूम में जाने के लिए, तुम अपने आप गई थी। लेकिन ओवरऑल भाई यहाँ पर सुमन का दिल टूट चुका है। सुमन हाथ वाथ जोड़ के हमेशा के लिए कसम भी खा लेती है कि मैं इस घर में कभी भी नहीं आऊंगी, इस घर की चौखट पे भाई कदम ही नहीं रखूंगी। और ये तो भाई हम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे, जब इन दोनों की शादी होगी तब सुमन क्या करेगी। सुमन को तो यही आना है, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल यहाँ कसम खा के वो चली गई है और पीछे से तीर्थ भी आ जाता है। और तीर्थ को ये समझ में आ गया कि ये सारा काम देविका ने किया है, क्योंकि वो जब रूम में अपने कर्टेन्स वगैरह देखता है ना, तो उसको समझ में आता है कि भाई पर्दे वगैरह क्यों लगाए थे और ऐसी क्या वजह थी भाई जो देविका ने उसको रूम में भेज दिया। तो यहाँ सारी चीजें उसको समझ में आती है कि वो सिर्फ ये जानबूझ के कर रही थी। और वो जाता है, सुमन को समझाता है, सुमन से बहुत हाथ वाथ भी जोड़ता है, माफी मांगता है कि भाई मैं अपने घर वालों की तरफ से माफी मांग रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर भाई सुमन सुनने को तैयार ही नहीं, और सुमन तो उल्टा तीर्थ पर गुस्सा कर रही है कि भाई यहाँ पर भी आपने पॉलिटिक्स चल दी। और मैं तो चाहती नहीं थी कि भाई मैं किसी पॉलिटिकल के घर में यहाँ पर कुछ ऐसा काम करूं, कैटरिंग का काम करूं, और मुझे तो पता था कि यहाँ पर इज्जत कम मिलेगी, पॉलिटिक्स ज्यादा चलेगी, और वही सब हुआ है। यहाँ पर आपकी जो भाभी है देविका ने, उसने सारा षड्यंत्र रचा, और मुझे पता और आपको भी पता है। लेकिन आप सबसे बड़ी गलत बात आपकी ये है कि भाई आप कुछ बोले ही नहीं। मतलब वहां पर सब लोग मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे, मेरे कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठ रहा था, और आपके मुंह से शब्द भी नहीं निकला कि भाई मैं गलत हूं या मैं सही हूं, और ये तो आपने बहुत गलत किया। और वहीं ये सारी चीजें कह के सुमन तो चली जाएगी। लेकिन भाई आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि ऋषि की हो जाएगी मौत, और यहाँ पर जैसी ऋषि की मौत होगी वैसी यहाँ पर तीर्थ और सुमन की हो जाएगी शादी।